इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया। और सम ऑफ जीरो बोलता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ये वाले। तो हम सम ऑफ जीरो के लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा वो होगा कि रूट का एक वैल्यू को बोलते हैं। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बी, माइनस में आ जाएगा और ये ए। तो ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास कि सम ऑफ जीरो के बीच में रिलेशन क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो अगला पेज पे होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी होता है उस नॉर्मल फॉर्म वाले में। और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था और कांस्टेंट टर्म सी है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा, रूट का पहला टर्म अल्फ़ा दूसरा टर्म बीटा, ये हो जाएगा सी बाई ए। ये हमारे पास दोनों रिलेशन समझ गए। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो मतलब एक अल्फ़ा निकालना और एक बीटा निकालना। और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई करना है हमें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। इसके बीच में रिलेशन भी वेरीफाई, पहले तो हमें अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। और इसमें हमें पहले तो मिडिल टर्म कर लेंगे। इसको मिडिल टर्म से x प्लस 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 और 2 और 5 को ऐड करने पर ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10। अब हम इसमें ये दोनों को एक पेयर और एक दोनों के एक साथ लेंगे। इसमें से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस हमारे पास 2 बचेगा। इसमें से 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। और x प्लस 2 हमारे पास दोनों में है तो ये एक बार आ जाएगा कॉमन। और हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 5। अब हम जीरो निकालने का, अगर हम इफ़ x प्लस 5 को जीरो लेते हैं तो x इजकल टू माइनस 5 आ जाएगा। इसको हम अल्फ़ा भी कंसीडर करेंगे कि माइनस 5 आ जाएगा। और एक आ जाएगा इफ़ x प्लस 2 इजकल टू जीरो तो x इजकल टू माइनस 2। ये हमारे पास बीटा आ गया, बीटा इजकल टू माइनस 2। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है कि ये दोनों रिलेशन एस्टेब्लिश करता है या नहीं। रिलेशन में सबसे पहला क्या सीखे थे, सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमारे पास a इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 7 और a इजकल टू 1 और b इजकल टू 7 और c इजकल टू 10। c कांस्टेंट टर्म और b 7 और a 1, यही को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सम ऑफ क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस बी बाई ए। जो ये रिलेशन पहले हम वेरीफाई किए थे, अब इसमें पुट करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास आया था -5 प्लस बीटा आया था -2। अब यहाँ देखिए b का वैल्यू क्या है 7
तो ये पहले से 7 माइनस है तो इसको 7 रखेंगे और ये 1 है। ये -5 प्लस माइनस -2 इजकल टू -7 -7 इजकल टू -7, ये दोनों इक्वल आ गया, तो इसलिए सम मेरा वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना होगा। अब होता है एक मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म था C10 और A था हमारे पास 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू C/A था, अल्फ़ा इंटू बीटा -5 इंटू -2 और C हमारे पास 10, A की वैल्यू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो 10। ये वेरीफाई आ गया हमारे पास, ये भी वेरीफाइड।